हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनू शेखावत व्लॉग्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 साढ़े 6 बजे से। और ये वही चक्की है जो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था। उस दिन ये सेट नहीं हुई थी तो मैंने बीच में ही इसको बंद कर दिया था। तो आज बुआसा आ गए थे तो इनसे मैंने इसको सेट करवाया तो इन्होंने अच्छे से कर दिया, क्योंकि इनको पता था, इनका पहले चक्की से काम किया हुआ था तो इनको पता था कि ये मैंने गलत तरीके से लगा रखी है। तो इन्होंने अच्छे से इसको सेट किया और चनों की दाल भी अच्छे से बन गई थी। तो जिनको अनुभव होता है वो काम अच्छे से कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था तो मुझसे नहीं हुआ। तो यहाँ स्नेहा बना रही है शिकंजी, क्योंकि बुआसा चाय पीते नहीं है। तो फिर हमने सबने ही शिकंजी बनाकर पी। इतने में बुआसा ने पूरी दाल बना दी और ये फटकने का काम भी इन्होंने फिर कर दिया था। तो मेरा काम हो गया आसान। अगर मैं करती तो मुझे फिर काफी टाइम लगने वाला था। तो जिनको काम करना आता है या फिर किया हुआ होता है इस तरह का काम, तो वो अच्छे से कर लेते हैं और इनसे जल्दी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ बैठकर देख रही थी कि कैसे कर रहे हैं ये, क्योंकि मेरा तो नहीं किया हुआ था। तो अगर मैं करती तो मुझे तो काफी टाइम लग जाता। तो अभी हो गया है शाम के खाने का टाइम। तो अभी बना रही हूँ मैं चाशनी के चावल। इसमें मैंने देसी घी डाला है। और अभी जैसे हम तेल में जीरा डालते हैं वैसे घी में सौंफ डालेंगे, क्योंकि जब राजस्थान में हम कोई शुभ काम करते हैं या फिर कोई मेहमान आ जाता है तो चावल, चाहे कुछ भी बना लो आप, लेकिन चावल तो हमें बनाने ही होते हैं, क्योंकि हम चावल बनाना घर में शुभ मानते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चावल बना दिए, क्योंकि फिर बुआसा भी आ गए थे और बच्चों का भी मन हो रखा था। तो इस तरह से चावल को मैं घी में भून लूंगी और उसके बाद इसमें डालूंगी चावल जितने हैं उनसे डबल पानी और 3 सीटी लगवा दूंगी, क्योंकि फिर पहले मैंने थोड़ी देर इनको भिगो के रखा था। तो 3 सीटी में ये अच्छे से पक जाएंगे। और सब्जी बनाई है मैंने बैंगन की, जो बैंगन मेरे घर में लगे हुए हैं, देसी बैंगन क्यारी के अंदर। और इस तरह से हरी मिर्च सेक कर नमक लगाकर खाना हम सबको ही अच्छा लगता है। तो हम दोनों टाइम इस तरह से तो खाते ही हैं। और रोटी मैं बना रही हूँ पानी के हाथ के आटे की। जैसे बाजरे की रोटी हम बनाते हैं पानी का हाथ लगाकर, उस तरह से ये रोटी गेहूं की बनाकर भी हम खा सकते हैं, तो ये भी ज्यादा टेस्टी लगती है। और इस तरह पानी की जगह घी लगाकर भी अगर हम बनाते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह की रोटी जब हम गरम गरम खाते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है। जब ठंडी हो जाती है तो इतनी ज्यादा टेस्टी नहीं लगती है ये। तो इनको गरम गरम ही खाना चाहिए। इस तरह से हम बेसन का आटा मिलाकर भी इस ऐसे रोटी बना सकते हैं, गेहूं और बेसन का आटा, तो वो भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे जैसे सिकती है रोटी वैसे वैसे ही मैं परोस देती हूँ। तो गरम गरम खा लेते हैं सभी। तो यहाँ बीच में मैं दे आऊंगी, फिर आकर दूसरी रोटी सेक कर वो दे दूंगी। तो इस तरह से ये रोटी है तो साथ साथ में बनती रहेगी और साथ साथ में सभी खाना खाते रहेंगे। तो इसको इस तरह से भी सेक सकते हैं, यानी कि एक साइड में घी या पानी लगा हुआ होता है तो रोटी चिपकी रहती है, तो दूसरी साइड से हम उल्टा करके तवा रोटी सेक लेते हैं। तो दोनों साइड से जब सिक जाती है तो ये अपने आप उतर जाती है। तो बुआसा ने खाना खा लिया था और यहाँ पे खाना खा रहे हैं बच्चे बाहर बैठकर, और इन्हीं के साथ खाना खा लूंगी मैं। शाम का खाना हम बाहर बैठ कर ही खाते हैं, खुले में, खुली हवा में। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रात हो गई। तो अभी ये जो खाना बच गया है इनको मैं निकाल के रख दूंगी फ्रिज में और सारे बर्तन साफ कर दूंगी। तो पूरी किचन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अच्छे से क्लीन करके ही मैं छोड़ती हूँ रात को।
बर्तन तो न जाने क्यों इतने सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं, चाहे घर में 2-3 लोग ही क्यों ना हो। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, खाने के अलग, बनाने के अलग। तो जब हम सारा काम रात को करके छोड़ देते हैं इस तरह का किचन का, तो फिर सुबह इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। तो रात को वैसे भी बासी बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लगभग तो साफ करके ही मैं छोड़ती हूँ। तो पूरी किचन को ही साफ करना शाम को सही रहता है, जिससे कि खाना वगैरह बनाते हैं तो पूरी बिखर जाती है, जब सुबह उठते हैं तो फिर वो बिल्कुल गंदी लगती है। तो इस तरह से मैं पूरी किचन, गैस वगैरह पूरा साफ करके छोड़ दूंगी। तो सुबह ये यहाँ पर मतलब जब चाय बनाऊंगी तो बिल्कुल फ्रेश किचन मुझे मिलेगी, वरना इतना सारा बिखर जाता है सामान। किचन ही एक ऐसी जगह है घर में जो सबसे ज्यादा बिखरती है। तो इसको तो शाम को सेट करके ही छोड़ना चाहिए। तो सुबह जब हम उठते हैं तो काम करने में भी आसानी रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।